अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल-चाल? तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी के साथ। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक लड़की जिसका नाम सना था, एक दिन जब वो स्कूल गई तो उसे एक लड़के ने देखा और सना के पास आ गया। उस लड़के का नाम हारून था और वो स्कूल में नया आया था। तो उसने सना को बताया कि मैं स्कूल में नया आया हूँ और मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि प्रिंसिपल का ऑफ़िस कहाँ है? तो सना ने उसको बताया और वो चला गया। मगर वहाँ पास में सना की फ्रेंड्स भी खड़ी हुई थी और वो ये सब देख रही थी। अब क्योंकि सना की दोस्तों ने सना की और हारून की बात नहीं सुनी थी, तो वो सना का मज़ाक उड़ाने लग गईं और सना के करैक्टर पर सवाल उठाने लग गईं। सना अपने दोस्तों से बहुत नाराज़ हो गई और टीचर से परमिशन लेकर घर चली गई। अगले दिन जब सना स्कूल आई तो वो बात पूरे स्कूल में फैल चुकी थी और हर कोई सना को बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था। तो इसी वजह से सना बहुत परेशान हो गई और उन फ्रेंड्स के पास जाके उनको काफ़ी बातें सुनाई और उनके साथ फ्रेंडशिप भी ख़त्म कर दी। मगर उस दिन के बाद से सब सना को छेड़ने लग गए और जब ये बात हारून तक पहुंची तो उसे ये बहुत बुरा लगा और उसने सबको कहा कि मुझे बाहर बाग में मिलो, मैंने कुछ ज़रूरी बात बतानी है। सब ब्रेक टाइम में बाहर बाग में जमा हो गए। तो हारून ने सबको बताया कि ये जो झूठी अफवाह फैलाई गई है मेरे और सना के बारे में, वो सरासर गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर किसी ने भी यकीन नहीं किया और सब मजाक उड़ाने लग गए। अगले ही दिन हारून ने जब क्लास के कुछ लड़कों को सना के बारे में कुछ गलत कहते हुए सुना तो वो उन सब से लड़ पड़ा और क्योंकि वो 5 लड़के थे और हारून अकेला था तो हारून को काफ़ी मार पड़ी। हारून जब छुट्टी के बाद घर गया तो उसे ये सोच के बहुत बुरा लगा कि मेरी एक छोटी सी बात की वजह से सब सना के करैक्टर पर उंगली उठा रहे हैं। तो हारून ने सोचा कि अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सबके मुंह पे चुप लग जाए। और हारून को ये भी पता था कि प्रिंसिपल को इस बारे में रिपोर्ट करना बेकार है, क्योंकि वो वार्निंग तो दे देंगे मगर कोई एक्शन नहीं लेंगे और इस वजह से सना की और भी ज़्यादा बेइज्जती होगी। तो हारून ने सोचा कि अब मैं कराटे सीखूंगा और इन सब लड़कों को मारूंगा ताकि मेरा रौब बन जाए और सना के किरदार पे उंगली उठना बंद हो जाए। उसी दिन से हारून ने अपने मोहल्ले के कराटे डोजो से कराटे सीखना शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता हारून कराटे में बेहतर होता गया। मगर इस दौरान सना को हर रोज़ वहाँ लोगों से बकवास सुननी पड़ रही थी और वो काफ़ी टाइम ये सब सहती रही क्योंकि उसके घर के हालात तो ठीक नहीं थे और सना के वालिद पहले ही बहुत परेशान रहते थे। तो सना ने सोचा कि मैं उन्हें ना बताऊं, उन्हें मज़ीद टेंशन होगी। तो उसी तरह 3 महीने गुज़र गए और हारून ने सबसे छुपा कर रखा कि वो कराटे सीख रहा है और अब तक हारून काफ़ी बेहतर भी हो चुका था। मगर उसका लड़ाई करने का अभी कोई भी प्लान नहीं था। वह ब्रेक से कुछ टाइम पहले जब वॉशरूम गया तो उसने वहाँ कुछ लड़कों को सना के बारे में कुछ गलत गाते हुए सुना और उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उन लड़कों को वहीं पीटना शुरू कर दिया। और इसी दौरान ब्रेक हो गई और मज़ीद लड़के वॉशरूम आ गए और इसी तरह लड़ाई बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते बाहर तक आ गई और यहाँ तक कि टीचर्स भी नहीं रोक पाए। हारून ने कुछ ही मिनटों में 15 से 20 लड़कों को पीट दिया था और सब नीचे गिरे पड़े हुए थे। हारून ने बाग में फुहारे के ऊपर चढ़कर जोर जोर से बोला कि अगर आज के बाद किसी ने भी सना के किरदार पर उंगली उठाई तो वो मुझसे नहीं बच पाएगा। तो सब बहुत डर गए और टीचर्स भी बहुत हैरान हो गए कि ये हारून किस बारे में कह रहा है। तो हारून को जब प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया तब हारून ने प्रिंसिपल साहिबा को सब बताया। तो उन्होंने कंफर्म करने के लिए जब सना को बुला के ये पूछा तो सना ने बताया कि ये सब सच है। तो प्रिंसिपल साहिबा बहुत खुश हुई और उन्होंने हारून को शाबाशी दी और कहा कि आपने आज जो भी किया वो सब माफ़ किया जाता है, लेकिन आपने अपने ये फाइटिंग स्किल्स बेकसूरों को मारने में इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है। तो हारून ने प्रॉमिस किया कि ये वो आज से ये फाइटिंग स्किल्स किसी भी बेकसूर को मारने में इस्तेमाल नहीं करेगा। तो प्रिंसिपल साहिबा ने उन्हें क्लास में जाने को कहा और उस दिन के बाद से किसी ने भी सना के बारे में कोई बकवास नहीं की। और जब कुछ टाइम बाद रिजल्ट्स आए तो प्रिंसिपल साहिबा ने हारून को पोजीशन ट्रॉफी के अलावा स्टूडेंट ऑफ द ईयर का भी सर्टिफिकेट दिया और आइंदा कभी भी हारून ने अपने फाइटिंग स्किल्स की वजह से इस स्कूल में पुलिस का ग्रुप बनने ही नहीं दिया और सब सुकून से पढ़ते रहे। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे भागने से बेहतर होता है कि उसका सामना किया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसी वीडियोज़ आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और जैसे ही मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं और इस तरह की वीडियोज़ ला सकूँगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।